हे भगवान, कृपा करके आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इसका क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? राजन, तुमने मनुष्य के उद्धार के लिए प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके फलस्वरूप मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है और भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। प्रभु, यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है? हाँ राजन, इसके विषय में पद्म पुराण में भी एक कथा का वर्णन किया गया है। मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक के नंदनवन में देवराजेंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उनके सामने नृत्य कर रही थीं और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां उपस्थित थे। वहां पुष्पावती नाम की अप्सरा चित्रसेन की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे की ओर आकर्षित देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का नाटक कर रहे हो। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे मूर्ख समझते हो। तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति मुझे साफ दिख रही है। हमें क्षमा कीजिए देवराज इंद्र, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों मनुष्य की योनि धारण करोगे और धरती पर जाकर अपने पाप कर्मों का फल भुगतोगे। नहीं नहीं महाराज, हमें क्षमा करें, हमें ऐसा श्राप ना दें, हमें ऐसा श्राप ना दें भगवान। उसी क्षण उन दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया और हिमालय के शिखर पर आ गए। वहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, न खाने को कुछ था और न पीने को कुछ। दोनों ठंड से कांप रहे थे और उन्हें एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। ना जाने हम कौन से पाप कर्मों की सजा भोग रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने। कोई बहुत बड़े पाप है हमारे, तभी तो ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को, बस ये ठंड ही भुगतनी है। हे भगवान श्री हरि, हमें मुक्ति दिलाओ, हमें मुक्ति दिलाओ भगवान। हे प्रभु, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो श्री हरि, हम पर कृपा करो। उस रात वो भगवान को याद करते रहे और सारी रात जागते रहे। संयोग से वो दिन जया एकादशी का था। जया एकादशी पर उन्होंने रात भर कुछ नहीं खाया, रात भर जागरण करते रहे और श्री हरि का नाम जपते रहे। अगले दिन एक दिव्य विमान आया और उन दोनों को स्वर्ग ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, तुम दोनों स्वर्ग में? तुम दोनों वापस यहाँ कैसे आ गए? महाराज, हमें धरती पे लेने के लिए एक दिव्य विमान आया था। क्या तुमने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए जो तुम्हें इतनी जल्दी मेरे श्राप से मुक्ति मिल गई? राजन, ये तो भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने में उनके प्रिय जया एकादशी का पालन किया, जिसके फल स्वरूप हमें दोबारा ये दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। ओह, तो ये बात है। भगवान श्री हरि की भक्ति, पूजा व सेवा के फलस्वरूप मैं तुम्हें पुनः स्वर्ग में स्थान देता हूँ। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्यों को जया एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। महाभारत काल की बात है। पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके थे और अपना राजपाट संभाल रहे थे। इसी बीच युधिष्ठिर ने हजारों ब्राह्मणों की सेवा करी और उनको भरपूर दान दिया। इस बात का घमंड अर्जुन को हो गया। उसे लगता था कि उसके भाई से बड़ा ब्राह्मण सेवक और धर्म का पालन करने वाला इस जगत में और कोई नहीं है। माधव, आपने देखा, कल मेरे भैया ने अश्वमेघ यज्ञ कराया और हजारों ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया। क्या मेरे भैया जितना बड़ा ब्राह्मण सेवक व उनके जितना बड़ा धर्मराज इस संसार में है कोई? पार्थ ब्राह्मण सेवा में और धर्मराजों की गिनती में युधिष्ठिर तो सबसे आखिर में हैं। सबसे आखिर में? आपकी ये बात मैं नहीं मानता।
मुझे कोई एक ऐसा दानवीर व ब्राह्मणों की सेवा करने वाला व्यक्ति दिखा दीजिए जो मेरे भैया से भी बड़ा हो। चलो मेरे साथ। इसके बाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से एक बूढ़ा शेर बनाते हैं और फिर ब्राह्मण के रूप में बूढ़े शेर को अपने साथ लेकर राजा मोरध्वज के महल पहुंचते हैं। राजा मोरध्वज बहुत ही दानवीर और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। वो ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करते थे। आज तक उनके द्वार से कोई ब्राह्मण भूखे पेट नहीं लौटा था। अपने महल में 2 ब्राह्मणों को आता देख राजा मोरध्वज बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को पूरे आदर सत्कार के साथ अपने महल में लेकर आते हैं। पधारिए ब्राह्मण देव, आप मेरे दरबार में आए, मैं तो धन्य हो गया। मुझे सेवा का मौका दीजिए ब्राह्मण देव। राजन, हमने सुना है आपके द्वार से कोई भी ब्राह्मण भूखा व निराश नहीं जाता। सब प्रभु की लीला है, मैं तो बस सेवक हूँ आपका। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए भोजन का प्रबंध कराएं। जो आज्ञा। लेकिन राजन, एक समस्या है। कैसी समस्या ब्राह्मण देव? राजन, हमारा शेर भी भूखा है। अगर उसके भोजन का प्रबंध होगा तभी हम भोजन करेंगे, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। कोई बात नहीं ब्राह्मण देव, आपकी इस समस्या का भी हल है मेरे पास। तो क्या तुम हमारे शेर का पेट भरने के लिए पशु हत्या करोगे? नहीं ब्राह्मण देव, मैं कोई पशु हत्या नहीं कर सकता। अपने धर्म को बचाने के लिए किसी की हत्या उचित नहीं है। आपके शेर का पेट भरने के लिए किसी पशु की हत्या करने की क्या आवश्यकता है? मैं इसे अपना मांस काट कर खिलाऊंगा। लेकिन आप तो वृद्ध हो चुके हैं, आपका मांस सख्त हो गया होगा। और हमारा शेर बूढ़ा है, इसके तो दांत भी नहीं हैं। ये आपका मांस नहीं खा पाएगा। इसे तो कोई कोमल मांस चाहिए। मैंने सुना है कि आपका 4 वर्ष का एक इकलौता पुत्र है। अगर उसका मांस मेरे शेर को मिल जाए तो हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा। यह बात सुनते ही राजा मोरध्वज थोड़ा घबरा गए, क्योंकि वो अपने पुत्र ताम्रध्वज से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वो अपने धर्म को भी नहीं छोड़ सकते थे। वो किसी ब्राह्मण को खाली हाथ अपने द्वार से कैसे जाने देते? ब्राह्मण देव, मेरे पुत्र के जीवन पर केवल मेरा अधिकार नहीं है, उस पर उसका भी अधिकार है। मैं बिना उसकी सहमति के उसके प्राण नहीं ले सकता। आप थोड़ा सा समय दे, मैं अपने पुत्र से पूछ कर आता हूँ। राजा मोरध्वज भारी मन लिए अपने पुत्र ताम्रध्वज के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, पुत्र, तुम्हारे पिता पर एक धर्म संकट आन पड़ा है। उस धर्म संकट से तुम ही निकाल सकते हो। हमारे द्वार पर 2 ब्राह्मण आए हैं और वो अपने शेर के लिए तुम्हारा मांस मांग रहे हैं। अगर वो हमारे द्वार से भूखे और निराश होकर चले गए तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो क्या तुम मेरे धर्म के लिए अपने प्राण दे सकते हो? पिताजी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? पिताजी, आप आज्ञा कीजिए, मैं अपनी जान को हंसते हुए आपकी हथेली में रख दूंगा। एक पुत्र का यही धर्म होता है कि वो अपने पिता के धर्म की रक्षा करे। बेटा, आज तूने अपने पिता की लाज रख ली। पिताजी, आप इसके बारे में एक बार माँ से भी पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे पे सिर्फ आपका ही अधिकार नहीं है, मेरे पे माँ का भी उतना ही अधिकार है। मैंने सब सुन लिया है। आपने जो निर्णय लिया है आप वही कीजिए, मैं मना नहीं करूंगी। आपके धर्म की रक्षा करना मेरा भी कर्तव्य है और इसमें मैं भी आपका साथ दूंगी। राजा मोरध्वज और पद्मावत अपने पुत्र ताम्रध्वज की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने बेटे को ब्राह्मण देव के पास ले जाकर बैठा देते हैं। ताम्रध्वज को काटने के लिए एक बड़ी सी आरी मंगवाई जाती है। इससे पहले ताम्रध्वज को काटा जाए, ताम्रध्वज अपने माता पिता के कान में रुई लगाते हैं। पुत्र, ये क्या? तुम हमारे कानों में रुई क्यों डाल रहे हो? पिताजी, जब आप लोग मुझे आरी से काटेंगे तो हो सकता है मैं दर्द से चिल्लाने लगूंगा, जिससे आप मुझे काट नहीं पाओगे और आपका धर्म नष्ट हो जाएगा।
इसलिए मैं आपके कानों में रुई लगा रहा हूँ, जिससे आपको मेरी आवाज ना सुनाई दे। पुत्र की यह बात सुनकर माता पिता दोनों ही उसे गले लगाकर रोने लगते हैं। ये दृश्य देख अर्जुन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर राजा मोरध्वज अपने पुत्र को बैठाते हैं और राजा और रानी मिलकर उसे आरी से 2 भागों में काटने लगते हैं। चारों तरफ खून के छींटे फैल जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए राजा ने अपने पुत्र को 2 टुकड़ों में काटकर शेर को परोस दिया। इसके बाद खाने की थाली अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के लिए लगाई जाती है। ये लीजिए ब्राह्मण देव, अब आप अपना पेट भर लीजिए। अब तो आपके शेर को भी भोजन मिल चुका है। हम अब आपके यहाँ से भोजन नहीं करेंगे। आप एक हत्यारे हो चुके हैं। आपने अपने ही पुत्र की हत्या की है। हम हत्यारे के घर भोजन नहीं करते। हम जा रहे हैं यहाँ से। नहीं ब्राह्मण देव, आप ऐसे रुष्ट होकर ना जाइए। अगर आप लोग मेरे द्वार से ऐसे ही चले जाएंगे तो मेरा जीवन भर कमाया हुआ धर्म नष्ट हो जाएगा। आपने ही तो कहा था पुत्र का मांस देने को, तो मैंने ऐसा ही किया। हमने तो केवल कहा था, लेकिन हत्या तो आपने की है। आप हत्यारे हैं। आपने अपना धर्म बचाने के लिए अपने पुत्र के प्राण ले लिए। अब हम जा रहे हैं। हे भगवान, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में सदैव धर्म का साथ दिया है तो आज मेरे पुत्र को जीवित कर दो। मेरे सर से ये कलंक हटा दो प्रभु। ताम्रध्वज बेटा, वापस आ जा। बेटा, जैसे तूने अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे, वैसे ही फिर से अपने पिता की रक्षा के लिए जीवित हो जा बेटा। राजा के ऐसा गुहार लगाते ही ताम्रध्वज कमरे से भागता हुआ आता है और अपने पिता के गले लग जाता है। पुत्र को फिर से जीवित देखकर दोनों राजा और रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर राजा मोरध्वज पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे रहे होते हैं। ये देख राजा और रानी उनके चरणों में गिर जाते हैं। मोरध्वज, उठ जाओ। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुमने सिद्ध कर दिया कि तुमसे बड़ा धर्म का पालन करने वाला इस ब्रह्मांड में ना कोई है ना होगा। इस दृश्य के बाद अर्जुन का घमंड टूट जाता है और वो राजा मोरध्वज को सबसे बड़े दानवीर व धर्मराज मान लेते हैं।